नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत विषय में चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसमें आर्यभट्ट के बारे में बताया गया है, जो भारत देश के महान ज्योतिर्विद और गणितज्ञ थे। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने, महान वैज्ञानिकों ने, महान ऋषियों ने, मुनियों ने। इन्हीं मनुष्यों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। तत्कालीन तो कि जिसे जो आर्यभट्ट के बारे में बताया कि उनके जिस टाइम आर्यभट्ट थे उस समय के जो रूढ़िवादी व्यक्तियों थे उनके बारे में बताया कि उनका विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले और गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले वे प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य के उद्घाटन इस पाठ में किया गया है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके संसार में यही देखा जाता है कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परम न अनेन अवबोधम अस्ति। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्यो गतिशील इति कि सूर्य गतिशील है, सूर्यो अचल है। सूर्य अचल है, स्थिर है एक जगह। पृथ्वी च चला या सबकी अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित है सिद्धांत है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलायमान है, जो अपनी अक्ष पर घूमती रहती है। यह अब सांप्रतम स्थापित सिद्धांत है। यह सिद्धांत अब स्थापित किया जा चुका है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन परिवर्तित है। इस सिद्धांत को सबसे पहले जिन्होंने परिवर्तित किया से आसीत, वह थे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यर्दिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, इस प्रचलित परंपरा का उन्होंने विरोध किया, खंडन किया। तेन उदाहरणम, उन्होंने उदाहरण दिया कि यद कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टे मानव है कि गतिशील। उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ मनुष्य नौकाम स्थिरम अनुभवति, नौका को स्थिर अनुभव करता है, रुका हुआ अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव इसी प्रकार गतिशीलायाम पृथ्व्याम अवस्थित हैं। गतिशील पृथ्वी को मनुष्य स्थिर अनुभव करता है। पृथ्वी स्थिरम अनुभवति, स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीलान वेति, सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। 476 तमे ख्रीष्टाब्दे षट् सप्तधिक चतुस्तमे वर्षे 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति कि आर्यभट्ट का जन्म हुआ। तेने विरचिते आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, यह उनके द्वारा लिखे हुए आर्यभट्टियम ग्रंथ में लिखित है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचित हैं। यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष में लिखा। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते
ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वैधशाला आसीत्। पाटलिपुत्र के क्या हैं? ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के निकट, निक्षा होता है निकट, पास में, निकट आर्यभट्ट की वैधशाला या प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते कि यत अन्य के द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी, पाटलिपुत्र ही थी।